एक्सपेंशन फॉर्मूले और देख लेते हैं आगे के। दो बता दिए थे शायद, है ना? एक साइन एक्स का और एक ई टू द पावर एक्स का। ठीक है। टेन एक्स का, एल एन एक्स का और देख लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर बाकी देखेंगे। कहाँ लिखा था मैंने? सो अगला फॉर्मूला है कॉस एक्स। कॉस एक्स। ठीक है। कॉस एक्स का फॉर्मूला कैसा है, मैं बोर्ड पे लिखता हूं पहले। बिल्कुल साइन एक्स में जो टर्म आए थे उसके अलावा वाले कॉस एक्स में आते हैं। ठीक है। तो कॉस एक्स का फॉर्मूला है 1 - x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x⁴ अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस x⁶ अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो ऑन। ये है कॉस एक्स का। अल्टरनेट प्लस माइनस है। ठीक है। कॉस एक्स के टर्म्स में कोई फॉर्मूला पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने? लिमिट की बात कर रहा हूं अभी। लिमिट x → 0 1 - cos x अपॉन x²। ऐसा एक फॉर्मूला था जिसका आंसर आता है 1/2। याद आ रहा है कुछ ऐसा? ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, उसका आंसर था 1/2। यहाँ cos x की जगह इसको लिख दीजिए, तो इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। 1 से 1 कैंसिल आउट होगा। उसके बाद जो बचेंगे उन सब में x² का डिवाइड करेंगे। माइन इनके सबके साइन चेंज होंगे, माइनस का 1 प्लस का ए हो जाएगा, माइनस प्लस अल्टरनेट तो रहेगा लेकिन सबके साइन अपोजिट हो जाएंगे। x² का इसमें डिवाइड होगा तो 1/(फैक्टोरियल 2) बचेगा। इसमें होगा तो x² अपॉन फैक्टोरियल 4 बचेगा। x की जगह 0 पुट करोगे, केवल 1/2 वाला टर्म बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। ठीक है। लिख के भी दिखा देता हूं यही बात जो बोल के बताई। लिमिट x → 0 1 एज इट इज, कॉस एक्स की जगह इसको लिख दीजिए 1 - x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x⁴ अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस x⁶ अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन अपॉन x²। सो इस 1 से इस 1 को कैंसिल आउट कर लिया। x² का डिवाइड इसमें किया है, माइनस से सबके साइन चेंज करते जाना है। और ठीक है। लिमिट x → 0, ये x² का डिवाइड यहाँ करूंगा और माइनस से साइन चेंज कर दूंगा तो 1/2 फैक्टोरियल आएगा। x² का यहाँ डिवाइड करूंगा तो x²/4 फैक्टोरियल आएगा। यहाँ डिवाइड करूंगा तो प्लस आएगा। अल्टरनेट मैंने प्लस माइनस रिवर्स लगाए हैं यहाँ पे, क्योंकि इस माइनस की वजह से साइन अपोजिट हो जाएंगे। फिर आएगा x⁴/फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। x की जगह जैसे ही 0 पुट करोगे आगे के सारे टर्म निपट खत्म हो जाएंगे, ये वाले टर्म रह जाएगा 1/2। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2। सो आंसर आ जाएगा 1/2। मैं साथ में आपको एग्जाम्पल भी बताते जा रहा हूँ, कुछ कुछ आगे आपको पूरे क्वेश्चन उसमें जो दिए हैं वो भी करना है। मेनली एक्चुअली में जिनको हम फॉर्मूले के फॉर्मेट में पढ़े हैं वो तो याद रखना ही है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ड्राइव उससे होता है, मैंने बता दिया। लेकिन फिर फॉर्मूले से ही काम क्यों नहीं चला सकते, इसकी नीड क्या है, इसका आंसर आपको उन क्वेश्चन में मिल जाएगा। एक्चुअली में कई सारे क्वेश्चन फॉर्मूले से डील हो जाते हैं, सब नहीं होते हैं। ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन में अपॉन में x² की जगह x⁴ लिखा होता। ठीक है। मतलब क्वेश्चन ऐसा होता मेरा, लिमिट x → 0 1 - cos x अपॉन x⁴ होता मान लो, या 3 होता, जो भी है, मतलब जितनी पावर नीडेड है उससे एक्स्ट्रा ही टर्म मिल गए मुझे। तो मैं 1 - cos x अपॉन x² को तो एज ए फॉर्मूला ट्रीट कर सकता हूं, लेकिन जो 1/x² बच रहा है उसका क्या करूंगा? ठीक है। मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा x अवेलेबल है डिनोमिनेटर में, जिनको मैं फॉर्मूले में एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आपने ऐसा पढ़ा था, sin x - tan x, आपने किया है ऑलरेडी, आपकी बुक में था ये क्वेश्चन, अपॉन x³
लिमिट x टेंड टू जीरो। हालांकि इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट किया जा सकता है, अच्छी बात है, इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से ही किया था हमने, किया है ऑलरेडी ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि टेन एक्स को लिख सकते हो वन अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स कॉमन लेने के लिए वन माइनस कॉस एक्स, वन अपॉन कॉस एक्स जो बचेगा उसको हम हैंडल कर सकते हैं इसी फॉर्मूले का, इस फॉर्मूले का और साइन एक्स अपॉन एक्स फॉर्मूले का उपयोग करके हैंडल कर पाते हैं। लेकिन डायरेक्ट यदि फॉर्मूला में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ तीन एक्स है और इन दोनों को एक ही एक्स की नीड थी एक्चुअली में। ठीक है, तो या तो हम किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट कर पाए, उन एक्स को एडजस्ट कर पाए कि डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा एक्स बचना, और जीरो को टेंड कर रहा है तो वो नॉट डिफाइन होने वाला है। ठीक है, डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा एक्स बच जाने में रिस्क फैक्टर आ जाता है कि वो जीरो बना रहेगा, वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है या फॉर्मूला नहीं बन रहा है। उस सिचुएशन में स्पेसिकली फिर हमको इस एक्सपेंशन की जरूरत पड़ती ही है। उसको आप नहीं टाल सकते इस एक्सपेंशन को उस क्वेश्चन में, जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ गई जहां हम डिनोमिनेटर के एक्स को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्स मर्ज रहे हैं हमारे पास, जैसे यहाँ पे भी है। लेकिन इसको तो फॉर्मूले में कन्वर्ट किया जा सकता है, कर चुके हैं हम, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए बता दिया मैंने। ठीक है, लेकिन इसको नहीं कन्वर्ट कर सकते अब, इसको नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। तब इस सिचुएशन में ये एक्सपेंशन की जरूरत पड़ती है। जैसे ही मैंने इसकी जगह पे cos x की जगह यही लिख दिया, बस यहाँ x की पावर 4 है ना, तो अब इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो 1/2 का टर्म भी बचेगा, और इसमें करेंगे x की पावर 4 का डिवाइड तो ये टर्म भी बचेगा 1/4 का। सो 1/2 माइनस 1/4 वाला फैक्टोरियल 4, सॉरी, 1/2 माइनस 1/4 के टर्म बचेंगे, बाकी सम टर्म हट जाएंगे और ये नंबर आंसर आ जाएगा फिर घटने के बाद जो भी आ जाए। ठीक है, इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन आएगा, यहाँ x की जगह जीरो पुट करना है, यहाँ तो 1 बन जाएगा, आगे के टर्म जीरो होंगे। यहाँ x की पावर 4 का डिवाइड करते ना तो ये भी 1 हो जाता ना। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात? बस इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हमको आगे मिलेंगे जिनमें इस तरीके की डीलिंग करनी पड़ सकती है। ओके, तो आपको मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि भाई जब हम फॉर्मूले से डील कर सकते हैं तो फिर इसकी जरूरत क्या है। तो हालांकि जो क्वेश्चन हम फॉर्मूले से डील करते हैं उनको भी इससे डील कर सकते हैं, एक्सपेंशन से, जो हमने ये एक्सपेंशन पढ़ा। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हमको डील करने को मिलेंगे इसी फॉर्मूले से। ठीक है, चलिए देखते हैं अब। नेक्स्ट देखते हैं 10x का। 10x का जो साइन एक्स कॉस एक्स लास्ट है 10x का अभी के लिए, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेंगे। 10x का एक्सपेंशन लिख रहा हूं। 10x का एक्सपेंशन है x प्लस एक्स क्यूब होना चाहिए, हाँ, एक्स क्यूब ही है, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x रेज टू 5 अपॉन 15। ये थोड़ा रैंडम वे में इंक्रीज होता है, मतलब आगे का टर्म निकालने की जरूरत नहीं है आपको, सारे ही प्लस में है, लेकिन रैंडम टर्म है इसलिए पहले तीनों टर्म्स को आपको याद रखना है, इसमें थोड़े से रैंडम टर्म ज्यादा है, पहले तीनों टर्म्स को आपको याद रखना है इसलिए। इसका है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, 2x रेज टू 5 अपॉन 15। ठीक है, इसमें फैक्टोरियल वगैरह कुछ नहीं है, रैंडम टर्म्स है बहुत ज्यादा। इसको ड्राइव करने के तरीके से इसको ड्राइव किया गया, एक टेलर सीरीज करके होती है, उसमें किसी भी फंक्शन को पुट कर दो तो उसका एक्सपेंशन फॉर्मूला बन जाता है, उसका एक्सपेंशन फॉर्मूला बन जाता है, उसमें फंक्शंस को पुट करके देखना पड़ता है। ठीक है, आपको वो करने की जरूरत नहीं है इसलिए मैंने वो नहीं बताया। 10x अपॉन एक्स का फॉर्मूला यदि ड्राइव करना चाहो तो यहाँ से ड्राइव हो सकता है। 10x अपॉन एक्स भी 1 होता है, वो हमने पढ़ा है। 10x अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पे, 10x अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पे हमने पढ़ रखा है, 1 होता है, वो भी इसी एक्सपेंशन सीरीज से ड्राइव्ड है। एक्स का डिवाइड जब इसमें करोगे ये 1 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 3, ये एक्स की पावर 5 अपॉन 4, 15 टू भी रहेगा, बस ये वाला 1 बचेगा जीरो पुट करने के बाद, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है, जीरो पुट करने के बाद सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया 10x का। नाउ ए रेस टू एक्स का और देख लीजिए, ई रेस टू एक्स इसी से ड्राइव किया गया इवन। ए रेस टू एक्स का आपको पता है तो ए, इससे पहले आपने एक पढ़ लिया ई रेस टू एक्स पढ़ा है। इन दोनों में सीधा सीधा लिंक है, यदि ये पता है तो इसको ड्राइव कर सकते हो एक्चुअली में, कुछ खास अलग नहीं है, लिख रहा हूं मैं। इसका एक्सपेंशन फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1। तो ऐसा तो इसमें भी था, इसमें बस एक एल एन ए एक्स्ट्रा आ जाता है इसके मल्टीप्लाई में।
फॉर्मूले में भी ऐसा ही था हमारे में, एल एन ए एक्स्ट्रा आता था ना, जैसे हमने जो लिमिट के फॉर्मूले पढ़े थे, ई टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो आंसर आता था वन, जब लिमिट एक्स टेन टू जीरो हो। और हमने पढ़ा था लिमिट एक्स टेन टू जीरो ए टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो आंसर आता था एल एन ए। तो ये एल एन ए तो एक्स्ट्रा आ रहा है। यदि ए की जगह पे मैं ई पुट कर दूं, ये वाला ई, तो एल एन ई की वैल्यू वन होती है, इसलिए इसका आंसर वन है। यहाँ पे एल ए की जगह पे ई पुट कर दो तो ए वन हो जाएगा, बचेगा केवल यही। आगे भी ऐसे ही टर्म कंटिन्यू रहने वाले हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू तो उसमें था ही, यहाँ एल एन ए का स्क्वायर और आ जाएगा। भाई इस बार इसके एक्सपेंशन में ये टर्म तो था ही ना, इसमें बस एल एन ए का एक्स्ट्रा स्क्वायर आ गया है। इसकी वैल्यू भी वैसे वन हो जाएगी, ए की जगह ई पुट करोगे, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री इंटू एल एन ए का होल क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे ही टर्म इनफाइनाइट तक आते हैं ए रेज टू एक्स में। यहाँ पे ए की वैल्यू पॉजिटिव ही रखी जाएगी क्योंकि लॉग के अंदर है, इवन बेस में भी हम पॉजिटिव नंबर ही लेते हैं इन जनरल। ठीक है। अब देखते हैं थोड़े से क्वेश्चंस पहले। ए रेज टू एक्स का आपको फॉर्मूला ए लिख दिया है मैंने, ड्राइव करना है तो इससे ही ड्राइव किया गया है। जैसे ही इसमें से वन घटाओगे, क्योंकि ए रेज टू एक्स माइनस वन चाहिए ना मुझे, जैसे ही इसमें से वन घटाओगे ए टर्म घट जाएगा, बचेंगे ये सारे टर्म्स। इनमें इस एक्स का डिवाइड करोगे ए टर्म गायब होने के बाद, ए टर्म गायब होने के बाद इन सभी में एक्स का डिवाइड करोगे तो ए टर्म कट जाएगा, यहाँ पावर एक्स रह जाएगी, यहाँ पावर टू रह जाएगी, ऐसे ही सब में एक एक पावर कम हो जाएगी। एक्स की जगह जीरो पुट करोगे तो केवल ए टर्म बचेगा, बाकी सब टर्म जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ए टर्म अकेला बचेगा। सो इस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। कौन सा, ये जो यहाँ लिखा है मैंने, ये वाला। ठीक है। अब पहले और फॉर्मूले बताने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं इस पे बेस्ड, फिर फॉर्मूले और पढ़ेंगे, जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। पहले आप अपनी जो लिमिट की सीट है उसे ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43। 43 को हालांकि आप लॉजिक लगा के फॉर्मूले से भी डील कर सकते हो, इससे और साइन एक्स अपॉन एक्स वाले से, ये जो फॉर्मूला यहाँ लिखा गया है इस फॉर्मूले से डील कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 43 को। आंसर वन आना चाहिए उसका वैसे, 43 का वन आंसर है। इस फॉर्मूले से भी डील कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक लगाओ तो। बाकी एक्सपेंशन फॉर्मूला तो है ही, तो मैं एक्सपेंशन फॉर्मूला से पहले ही बता रहा हूं आपको। ठीक है। सो एक्सपेंशन फॉर्मूला से बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 43, लिमिट एक्स टेन टू जीरो ई टू दी पावर अल्फा एक्स माइनस ई टू दी पावर बीटा एक्स अपॉन साइन ऑफ अल्फा एक्स माइनस साइन ऑफ बीटा एक्स। ठीक है। सो हमें दो एक्सपेंशन की जरूरत है यहाँ पे, एक साइन के, एक e की पावर x के। तो पहले मैं एक्सपेंशन साइड में लिख देता हूं, फिर यहाँ यूज करके दिखाऊंगा। सो e टू दी पावर x का एक्सपेंशन मैंने पढ़ा था, वन प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन, अच्छा फैक्टोरियल वन ऐसे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री एंड सो ऑन। तो भाई यहाँ तो अल्फा एक्स लिखा है तो क्या अलग हो जाएगा, एक्स की जगह सब जगह अल्फा एक्स लिखना पड़ेगा इसमें। ठीक है। यहाँ पे तो अल्फा एक्स लिखा है ना, एक्स अकेला थोड़ी ना, हमने तो ई टू दी पावर एक्स का पढ़ा था। तो ई टू दी पावर अल्फा एक्स आ गया तो एक्स की जगह सब जगह अल्फा एक्स लिख देना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे ही साइन एक्स का भी पढ़ा रखा है हमने। साइन एक्स का क्या था, एक्स से शुरू है ना साइन एक्स का, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन से है ना, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स रेज टू फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव माइनस एक्स रेज टू सेवन अपॉन फैक्टोरियल सेवन, ऐसे आता जाता है। ठीक है। एंड सो ऑन। सो यहाँ तो अल्फा एक्स बीटा एक्स लिखे तो एक्स की जगह अल्फा एक्स बीटा एक्स रख देंगे बस। ठीक है। और इन दोनों के एक्सपेंशन बन जाएंगे। तो यहाँ उन एक्सपेंशन का उपयोग कर रहा हूं मैं क्वेश्चन में, लिमिट एक्स टेन टू जीरो। सो ए टू दी पावर अल्फा एक्स की जगह वो एक्सपेंशन लिख दिया तो वन एज इट इज, प्लस एक्स की जगह लिखा अल्फा एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस एक्स अल्फा एक्स होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, बस इतना ही लिख रहा हूं मैं। ठीक है।
एंड सो ऑन आते रहेंगे इसमें टर्म। इसमें से घटाना है हमको ई टू दी पावर बीटा एक्स, तो इसको भी ऐसे ही लिखा 1 प्लस अल्फा की जगह बस बीटा एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस बीटा एक्स होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, ऐसे टर्म आएंगे इसमें। ठीक है, इस तरीके के टर्म इसमें आते रहेंगे न्यूमरेटर में। वो एक्सपेंशन फॉर्मूला थोड़ा सा प्रयास करता हूँ शिफ्ट हो जाए थोड़ा सा इधर को, तो ब्रैकेट भी जा रहा है, कोई नहीं चलो। सो इस तरीके का न्यूमरेटर बन गया। डिनोमिनेटर में वो फॉर्मूला लगा रहा हूं। सो साइन अल्फा एक्स की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अल्फा एक्स होल पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, ऐसे ही टर्म आते रहेंगे। साइन एक्स में, साइन अल्फा एक्स में, साइन बीटा एक्स में बीटा एक्स आ जाएगा बस, माइनस बीटा एक्स में क्या आ जाएगा, बीटा एक्स माइनस बीटा एक्स होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल सॉरी प्लस बीटा एक्स होल पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, इस तरीके के टर्म यहां बनेंगे। ठीक है, अब क्या लॉजिक लगाना है ये ध्यान दे से समझिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे वन से ए वन कैंसिल हो रहा है, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये वन से ए वन कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ए वन और ए वन कैंसिल हो गया। ठीक है, नाउ जो टर्म बचे हैं उनमें एक्स का टर्म कॉमन आ रहा है सब में, इन दोनों में एक्स का टर्म, इन दोनों में एक्स स्क्वायर का टर्म, ऐसे कॉमन टर्म आ रहे हैं। ठीक है, सब में कोफिशिएंट क्या बनेगा, अल्फा माइनस बीटा बनेगा, यही कोफिशिएंट। ठीक है, अरे इस माइनस से ये सब माइनस हो जाएंगे, तो ध्यान से समझना मैंने क्या बोला। लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, यहाँ पे भी एक्स है, अपॉन का फैक्टोरियल वैसे ही लिखा रहने दो, यहाँ पे भी एक्स है। सो अल्फा माइनस वहां से बीटा इंटू एक्स अपॉन का फैक्टोरियल वन लिख देते हैं, चलिए लिख दिया। इन दोनों में एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन कॉमन ले लिया, ऐसे क्या लीजिए, तो यहां से बचा अल्फा और यहां से बचा माइनस का बीटा। ठीक है, उसके बाद अगला टर्म प्लस में ही आएगा, हाँ इसमें भी बचेगा अल्फा माइनस बीटा इंटू ये दोनों का टर्म, सो एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ऐसे ही आ जाएगा सब में। ठीक है, फिर अल्फा माइनस बीटा एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसे ही टर्म बचते जाएंगे न्यूमरेटर में। यहां से एक्स स्क्वायर सही लिखा है, अल्फा का स्क्वायर लिखना था, सॉरी सही कह रहे हो, अल्फा का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, बीटा स्क्वायर या अल्फा क्यूब बीटा क्यूब ऐसे आना था। ठीक है, इसमें तो अल्फा का भी स्क्वायर है ना, हाँ सही है। अब ठीक है, डिनोमिनेटर देखते हैं क्या ऐसे ही बना है, नहीं बना तो देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर का टर्म ऑब्जर्व करते हैं, नहीं तो लिमिट पुट कर देंगे काम हो जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ लिमिट पुट करके काम होना चाहिए। इन दोनों में एक्स कॉमन ले लिया, इन दोनों में एक्स कॉमन लिया तो बना अल्फा माइनस बीटा होल पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1। मैंने वन लिखा नहीं है तो नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, फैक्टोरियल 1 तो वैसे भी बन ही होता है ना। इन दोनों को घटाएंगे तो ए टर्म मैच कर रहा है, ए टर्म बच रहा है, कैंसिल तो नहीं हुआ टर्म, और एक्स की जगह डायरेक्ट जीरो भी नहीं पुट कर सकते, फिर तो जीरो अपॉन जीरो बने ही गई, अभी भी बन रहा है ना जीरो अपॉन जीरो, तो फिर भी हाँ, तो एक्स कॉमन लेके कट कर देंगे, बाकी सबको जीरो कर देंगे। इसमें से भी एक्स आ रहा है, इसमें से भी एक्स आ रहा है, सब में ही एक्स अवेलेबल है ना, तो एक एक्स कैंसिल आउट हो सकता है बस। हाँ, दोनों पहले टर्म सेम बन रहे हैं, तो देखो समझाता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। फैक्टोरियल वन नहीं लिख रहा हूँ, प्लस का टर्म आएगा माइनस का, प्लस माइनस का आएगा अगला टर्म माइनस का, माइनस ही लिखा रहने दो, तो माइनस का अल्फा क्यूब रहेगा यहाँ पे रहेगा बीटा क्यूब और एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3।
फिर आएगा प्लस का अल्फा रेस टू 5, उधर से आएगा बीटा रेस टू 5 इंटू एक्स रेस टू 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, ऐसे टर्म आएंगे। ठीक है। सो दोनों से एक एक एक्स कॉमन लेके कट कर दो तो यही दोनों टर्म बचेंगे, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है। देखो यहाँ पे भी हर एक टर्म में एक्स अवेलेबल है, यहाँ पे भी हर एक टर्म में एक्स अवेलेबल है। सो क्या किया, एक्स कॉमन लेके कट कर दिया, मतलब ऐसे कह लो न्यूमरेटर में भी एक्स का डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी एक्स का डिवाइड कर दिया। ठीक है। उसके बाद कहानी खत्म, आंसर आ जाएगा। सो न्यूमरेटर में एक्स का डिवाइड करोगे तो ये बनेगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, यहाँ एक्स का डिवाइड करोगे तो बचेगा केवल अल्फा माइनस बीटा, यहाँ एक्स का डिवाइड करोगे तो बचेगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ एक्स का डिवाइड करोगे तो अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। डिनोमिनेटर में भी एक्स का डिवाइड कर दोगे तो ये बनेगा अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, और यहां बचेगा अल्फा रेस टू 5 माइनस बीटा रेस टू 5 एक्स रेस टू 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। अब एक्स की जगह जीरो पुट कर सकते हैं तो ये दोनों टर्म बच जाएंगे, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। सो अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा दैट विल बी 1। ठीक है। ये आंसर आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा दैट विल बी 1। ठीक है। क्या हो गया बेटा, क्वेश्चन बड़ा है? ठीक है, कोई बात नहीं। क्या? डेफिनेटली आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। आते हैं, जेई के पेपर में भी आते हैं बच्चे, आते हैं, कम आते हैं लेकिन आते हैं, लिमिट का एक हिस्सा ही तो है ये। पूरा लिमिट चैप्टर थोड़ी ना है, वैसे भी सबसे लास्ट पार्ट है लिमिट का, खत्म है, इसके बाद लिमिट में कुछ नहीं बचा। हो गया, दी एंड, स्वाहा। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बताऊंगा, मेनली तो डिफरेंशिएशन पढ़ना है क्योंकि लिमिट का एक हिस्सा वो कवर नहीं हुआ है अब तक वो, लेकिन डिफरेंशिएशन के बाद ही कवर किया जा सकता है, इसलिए मेन टॉपिक जो स्टार्ट होगा अब डिफरेंशिएशन होगा। बट कंटिन्यूटी की थोड़ी सी डेफिनेशन बतानी है, क्या होती है, कैसे डील करना है, क्योंकि वो एग्जैक्टली लिमिट जैसा ही है, एग्जैक्टली कुछ अंतर नहीं है उसमें। देखो मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ, इसको पढ़ना जरूरी क्यों था वो बता दिया मैंने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चंस में एक एग्जांपल देके। पढ़ना तो जरूरी है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है जो केवल और केवल एक्सपेंशन से ही सॉल्व हो सकता है। ठीक है। जैसे 43 नंबर तो नहीं, आगे आपका थर्ड नंबर पे जो क्वेश्चन आ रहा है 44 45 शायद, 45 जो क्वेश्चन है वो केवल और केवल एक्सपेंशन से सॉल्व कर पाओगे, और किसी से सॉल्व नहीं हो रहा है वो, क्योंकि उसमें डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब का टर्म मिल रहा है, एक्स की एक्स्ट्रा पावर्स अवेलेबल हैं आपके पास वहां पे। डिनोमिनेटर में जो टर्म मिल रहा है वो एक्स का टर्म जो डिनोमिनेटर में है वो है 1 एक्स क्यूब, तो उसको बिना एक्सपेंशन के हैंडल नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया जो बिना एक्सपेंशन के हैंडल नहीं होगा तो लगाना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है आपके पास। हाँ, इस क्वेश्चन को बिना एक्सपेंशन के किया जा सकता था, सो मैं आपको बस इतना कह सकता हूं कि प्रयास करिए किसी ना किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लो, और अब तक तो यही करते आए थे ना। कुछ स्पेसिफिक मैं हर टॉपिक के पहले ये भी बताता हूं आपको कि किस जगह क्यों सोचना है। ठीक है। जैसे इससे पहले मैंने आपको सिखाया किसी किसी लिमिट के क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सोचना पड़ता है, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन ही उस टाइप के होते हैं। ठीक है। क्यों सोचना पड़ता है भाई, क्योंकि या तो ऐसा फंक्शन इन्वॉल्व है जो उस पर्टिकुलर नंबर जिसको अप्रोच करवाया गया उस पर उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही हो। ठीक है। जैसे मॉडुलस एक्स की डेफिनेशन जीरो पे चेंज होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की इंटीजर पे चेंज होती है। इन जनरल इन दोनों को ही ज्यादा यूज किया जाता है, इन दोनों को ही। कभी कभी सिग्नम यूज कर लेंगे, इसकी भी जीरो वन माइनस मतलब जीरो पे ही चेंज होती है इसकी डेफिनेशन भी। ठीक है। कभी कभी फ्रैक्शनल पार्ट यूज कर लेंगे। ये सारे फंक्शंस के अलावा जानबूझ के पीस वाइज फंक्शन लिख दो, जैसे आपके कुछ क्वेश्चंस में लिखे थे ना ऑलरेडी पहले पार्ट में,
जिसमें दो दो तीन तीन हिस्सों में ही डिफाइन किए थे फंक्शन। फंक्शन बेसिक लेवल के ही थे, लेकिन दो दो तीन तीन हिस्सों में डिफाइन किए कि 2 से बड़े नंबर्स के लिए फंक्शन ए है, 1 से 3 के बीच में ए है। ऐसे अलग अलग फंक्शन डिफाइन किए, तब आपको एलएचएल आरएचएल दोनों निकालना पड़ता है, ऐसे लॉजिक लगाने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं लगाना पड़ता, इसलिए मैंने आपको पहले लिमिट का वो पार्ट दिखाया जो ज्यादा पूछा जाता है और ज्यादा आसानी से हैंडल किया जा सकता है। आप पुराने क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए, पीवाईक्यू में देख लीजिए, सीईटी के में देख लीजिए, इसमें भी कुछ पीवाईक्यू दिए हैं, कुछ मैं कराऊंगा, और ज्यादा क्वेश्चन उस हिस्से से ही रहेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास चॉइस नहीं बचती है। हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन में ये चॉइस रहती है कि जिसमें डिफरेंशिएशन लगा लो, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन भी बहुत कठिन होता है। जैसे इसमें ही जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें डिफरेंशिएशन 3 बार करना पड़ेगा यदि आपको डिफरेंशिएशन से करना है वो क्वेश्चन तो। और एक्सपेंशन से एक स्टेप में, मतलब एक लॉजिक में आप सॉल्व कर पाओगे उसको, एक सिंगल गो में। ठीक है ना, एक सिंगल स्टेप में आप उसको डील कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन से कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके हैं अलग अलग सिचुएशन के लिए। अब जैसा आपकी किस्मत में हुआ पैसा पेपर में आ जाएगा और डील करना पड़ेगा। उसको मैं नहीं टाल सकता, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। बस मैं आपको सिखा सकता हूं, और एक ग्रेजुअल लेवल से सिखाया मैंने पूरा टॉपिक। आपको बेसिक लेवल से चीजें छोटी छोटी समझाई, कैसे डील करना है इस टॉपिक को, ये सब कुछ सिखाया। अब ये एंड है तो ये समझ लीजिए, एंड पार्ट सभी टॉपिक का ट्रिकी तो होता ही है। मतलब जिस लेवल तक पहुंचना चाहिए उस टॉपिक को, वो आ गया इस चैप्टर का। यही ऐसे मान लो सबसे ट्रिकी पार्ट है, या ऐसे मान लो कि थोड़ा लेंदी पार्ट है। कठिन तो नहीं है, क्योंकि एक्सपेंशन याद होगा तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है। बट एक्सपेंशन को एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे लिखे हो तो डील करने में थोड़ा कठिनाई तो रहती है। हाँ, यहाँ पे अल्फा बीटा इन्वॉल्व होगा तो थोड़ा सा ज्यादा कठिन है। वैसे अल्फा बीटा हर क्वेश्चन में इन्वॉल्व थोड़ी ना होंगे, जैसे अगला ही क्वेश्चन देख लो आप, उसमें अल्फा बीटा कुछ नहीं है, केवल एक्स है। तो सीधे सीधे एक्सपेंशन यूज कर सकते हो। ठीक है, केवल एक्स है। हाँ, आप ये प्रयास जरूर कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा नहीं रहेगा कि ये एक्सपेंशन का है या नहीं। ये आपको खुद ही सोचना है कि हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो पा रहा है या नहीं। जैसे इसी क्वेश्चन में मैं अभी अगली स्लाइड पे करके दिखा देता हूँ, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकता था मैं। ठीक है, तो कन्वर्ट हो सकता है फॉर्मूले, देन गो फॉर द फॉर्मूला। ठीक है, ये हो रहा था कन्वर्ट। पहला पार्ट यही सोचना है, जितने फॉर्मूले, 8-10 फॉर्मूले हैं टोटल लिमिट के चैप्टर में। 3 ट्रिग्नोमेट्री के हैं, एक एक्स टू दी पावर एन वाला है, ई की पावर एक्स वाला है, एक एक लॉग एक्स वाला है, और एक 1+x होल पावर 1/x वाला है। ठीक है, तो ये 8, 7, 8, 10 फॉर्मूले मान लो इन टोटल वो हैं। उन फॉर्मूलों में कन्वर्ट कर सकते हो आप तो कर कर लीजिए। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट करूं तो ऐसे लिख सकता था, e टू दी पावर अल्फा एक्स -1 माइनस ई टू दी पावर बीटा एक्स -1। इसके अपॉन में भी एक एक्स लिख दो, इसके अपॉन में भी एक एक्स लिख दो। डिनोमिनेटर में जो लिखा है साइन अल्फा एक्स, उसके अपॉन में भी एक एक्स लिख दो। साइन बीटा एक्स, उसके अपॉन में भी एक एक्स लिख दो। बस यही क्वेश्चन हमको दिया हुआ था 43 नंबर पे। सो इसको बिना एक्सपेंशन से ऐसे डील कर सकते थे आप सीधे सीधे। इसका आंसर है अल्फा, इसका आंसर है बीटा, सो अल्फा माइनस बीटा। इसका आंसर भी अल्फा, इसका आंसर भी बीटा, सो अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा, दैट विल बी 1। ठीक है, सो सीधे खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं हम। 44 को भी बिना एक्सपेंशन के डील करके दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, बिना एक्सपेंशन के ही कर रहा हूं। आप चाहें तो मैंने बता दिए उसमें यूज होने वाले सारे एक्सपेंशन आप यूज कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। जो भी एक्सपेंशन आपको बताए गए हैं वो आप लगा सकते हो उसमें। लिख रहे थे, लिख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 44 में यही लिख देता हूं, कैसे आप उसको फॉर्मूले से भी डील कर सकते हो। 44 नंबर को, क्वेश्चन नंबर 44 में देखो लिखा है एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू 0। क्या किया जाना चाहिए? कॉस एक्स कॉमन ले लें, नहीं 1 - cos x भी नहीं बन रहा है। डायरेक्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है तो मुझे, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर दिक्कत कर रहा है,
cos x कॉमन ले लो न्यूमरेटर से, ठीक है। सो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, नहीं गड़बड़ कर रहा है, नहीं बन रहा फॉर्मूला, कुछ भी फॉर्मूला नहीं बन रहा है। मैंने cos x कॉमन लिया अभी, तो कुछ ऐसा बन जाएगा ये, cos x इंटू एक्स माइनस टेन एक्स, साइन एक्स अपॉन cos x को टेन एक्स लिख दिया डायरेक्ट, cos x कॉमन लिया मैंने तो, अपॉन एक्स स्क्वायर cos x ऐसा बन जाएगा। इस cos x से इस cos x को डील कट कर लिया, ठीक है। बट जो बचा ये एक्स स्क्वायर का डिवाइड इसमें करूंगा तो ये फॉर्मूला नहीं बन पा रहा है, दिक्कत ये है। अरे टेन एक्स के अपॉन में एक एक्स्ट्रा एक्स आ रहा है ना हमारे पास, टेन एक्स अपॉन एक्स तो फॉर्मूला है, इवन एक्स से एक एक्स कट जाएगा तो वन अपॉन एक्स बन जाएगा ना वो भी। तो प्रॉब्लम ये है कि मतलब एक एक्स्ट्रा एक्स बच ही रहा है डिनोमिनेटर में, एक्स की जगह जीरो पुट करें तो जीरो अपॉन जीरो तो बन रहा है, नो प्रॉब्लम ऑन दैट, ठीक है। जीरो अपॉन जीरो बन रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में एक एक्स्ट्रा एक्स है हमारे पास जो प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। एक्सपेंशन ही लगाना पड़ेगा, चॉइस नहीं है अब, ठीक है। सो अभी अभी टेन एक्स का एक्सपेंशन पड़ा था, उसको लिख दीजिए बस टेन एक्स की जगह पे, इसी में टेन एक्स की जगह पे एक्सपेंशन लिख दीजिए आप। टेन एक्स का एक्सपेंशन था हमारा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री था क्या, एक्स क्यूब ना, एक्स स्क्वायर नहीं था, एक्स क्यूब था यहाँ, और यहाँ था एक्स रेज टू फाइव टू इंटू 15, ऐसे था टेन एक्स का एक्सपेंशन। हालांकि वही लिख सकता था मैं, डायरेक्ट यहाँ लिख ही दिया। तो इसी एक्सपेंशन को मैंने सीधे टेन एक्स की जगह पुट कर दिया, लीजिए। और इसके पहले एक एक्स लिखा हुआ है, उसमें से इसे घटाना है, ऐसे ही लिखा है, ए एक्स, टेन एक्स की जगह इसको लिख दिया, लिमिट एक्स टेंड टू 0, अपॉन में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। सो अब अवेलेबल हो गया ना मेरे पास, देखो जैसे ही एक्स से एक्स कट करूंगा एक्स स्क्वायर का डिवीजन कोई आ जा सकता है, तो एक्स्ट्रा एक्स एडजस्ट हो गया कि नहीं हो गया, बस काम हो गया हमारा। सो इस एक्स से जैसे ही इस एक्स को कट किया, ये सब निगेटिव में आएंगे, ध्यान ये रखना, इस एक्स स्क्वायर का डिवाइड इसमें किया, सो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ एक्स अपॉन थ्री, जीरो ही आ रहा है आंसर फिर भी, ये एक्स बच रहा है तो जीरो ही होगा फिर तो आंसर, बढ़िया है। लेकिन डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा एक्स था ना, तो इसलिए मैंने एक्सपेंशन लगाया। और यहाँ डिवाइड करोगे तो आएगा ट्वाइस ऑफ एक्स रेज टू थ्री अपॉन 15, लेकिन माइनस का आएगा वैसे, माइनस प्लस की गलती ना करें, लेकिन वैसे आंसर जीरो ही है, तो माइनस प्लस की गलती हो गई तो बच जाओगे फिर भी, ठीक है। एक्स की जगह जीरो पुट करना बाकी रह गया है तो वो कर दीजिए, लिमिट एक्स टेंड टू 0, तो जीरो पुट करते ही सारे ही जीरो हो जाएंगे, ठीक है। मैं यही सिचुएशन थोड़ी देर पहले जब cos x का फॉर्मूला बताया था तब बताया था आपको, कि जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन बन रही है कि एक्स्ट्रा एक्स अवेलेबल हैं डिनोमिनेटर में मेनली, तब आपको एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। जैसे अगले क्वेश्चन में भी, इसमें भी चॉइस नहीं थी, इसमें थी हमारे पास चॉइस, हमने जो यहाँ क्वेश्चन लिखा है 43 नंबर, जिसको पिछली स्लाइड पे मैंने एक्सपेंशन से करके दिखाया, ठीक है। पिछली स्लाइड पे इसको एक्सपेंशन से दिया था, करके दिखाया था। इसमें आपके पास चॉइस थी कि आप इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन हर बार ऐसी चॉइस अवेलेबल नहीं रहेगी भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो लॉग वन माइनस एक्स का एक्सपेंशन सिखा दूं पहले भाई। सो अगला एक्सपेंशन क्वेश्चन में ही लिख के दे दूंगा अगली स्लाइड पे, और वो क्वेश्चन भी कर लेंगे। लॉग वन प्लस एक्स एंड वन माइनस एक्स दोनों का सिखा रहा हूँ। वन प्लस एक्स का लिख देता हूँ, वन माइनस एक्स का आप खुद लिख लोगे, उसी में एक्स की जगह माइनस एक्स कर दोगे तो, ठीक है। लिख देता हूँ हालांकि दोनों में, अगली स्लाइड पे लिख रहा हूँ। लिख रहा है कोई, लिख डालो जल्दी से। अगला एक्सपेंशन है लॉग वन प्लस एक्स एंड लॉग वन माइनस एक्स का। टोटल कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच हो गए, छठवा है लॉग वाला, सिक्स्थ है। इसके बाद बस एक और रह जाएगा, ना दो, साइन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स दोनों को अलग अलग मानोगे तो, और एक्स वन प्लस एक्स की पावर एन तो ठीक है, कर लो तो ठीक है, उसकी जरूरत कम पड़ती है, लेकिन स्मॉल चेंज के लिए वन प्लस एक्स की पावर एन को हम लिख सकते हैं वन प्लस एन एक्स, ऐसा कहीं पढ़ा है फिजिक्स में।
यदि यहाँ कुछ ऐसा लिखा हुआ है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैथ में या केमिस्ट्री में, यहाँ कुछ चेंज है, मान लीजिए एक्स लिखा हुआ है, होल पावर एन है, और ये एक्स बहुत छोटा नंबर है, तो इस एन को सीधे इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 + n x लिख सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम, यस, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें। बाकी सारे टर्म्स को इग्नोर कर दिया, बाइनोमियल थ्योरम में दो ही नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। बाइनोमियल तो इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है, इसके आंसर में दो टर्म की वजह से बाइनोमियल नहीं बोलते। इसके आंसर में तो n+1 टर्म्स आते हैं, जितनी पावर है उससे एक ज्यादा टर्म आता है एक्चुअली में, ठीक है, n+1 टर्म आते हैं, लेकिन हम केवल पहले दो टर्म लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू कम होने की वजह से आगे के टर्म नेग्लिजिबल हो जाते हैं, इसलिए। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, log ऑफ 1 + x का एक्सपेंशन, वो होता है x - x² अपॉन 2 +x³ अपॉन 3 +x⁻², प्लस नहीं था या माइनस था, सॉरी, -x⁻⁴/4 +x⁻5/5 एंड सो ऑन, माइनस आना था यहाँ, ऐसा आता है। सो जितने भी x की पावर है उतना ही नंबर डिनोमिनेटर में आ रहा है, और इवन पावर वाले निगेटिव हैं, ऑड पावर वाले पॉजिटिव हैं। यहाँ 1 लिखा नहीं, आप चाहो तो 1 लिख सकते हो, x/1 x² अपॉन 2 x³ अपॉन 3 x⁴/4। सो e की पावर x जैसा ही है ये, लेकिन e की पावर x में एक तो ये कि डिनोमिनेटर में सब में फैक्टोरियल है, दूसरा सारे ही पॉजिटिव में है, e की पावर x में बिल्कुल वैसे ही है, देखने में वैसा है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, ठीक है, उसमें सारे ही पॉजिटिव हैं। इसमें क्या है, यहाँ अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहे हैं, ठीक है, और यदि यहाँ -x हो तो ये माइनस प्लस की पोजीशन बदल जाती है, एक्सपेंशन यही रहता है, ठीक है, बस माइनस प्लस की पोजीशन बदल जाएगी, नहीं माइनस प्लस की पोजीशन नहीं बदलेगी, सारे ही माइनस में हो जाएंगे, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। सो लिख देता हूं वो भी मैं, सो लॉग ऑफ 1 - x का एक्सपेंशन होता है -x -x² अपॉन 2 -x³ अपॉन 3 -x⁻⁴/4 -x⁻5/5 एंड सो ऑन, ऐसे होता है, सारे ही माइनस के आते हैं इसमें। अच्छा, आपको किसी एक नंबर पे लॉग की वैल्यू याद हो, ln वाले की, ई बेस पे है और ये दोनों ही बेस ई है इनमें, किसी भी लॉग की वैल्यू याद है आपको? log 2 की 6.693, log 2 की होती है, ln 2 की वैल्यू होती है ना 0.693 होती है शायद। नहीं, जो बोल रहे हैं 0.3 वो log बेस 10 पे होती है बच्चों, वो होती है 0.301, जीरो भी लिखना चाहो लिख दो, फर्क नहीं पड़ता वैसे, ठीक है, इतनी होती है वो। नहीं, मैं तो इसलिए पूछा है कि आप चाहें तो इससे वेरीफाई कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं वो, जैसे मुझे यही वैल्यू निकालनी हो तो x की जगह इसमें 1 पुट कर दो, ठीक है, सो ये जो सीक्वेंस बनेगा इसका सम आ जाएगा इतने के आसपास, इसलिए वो आंसर है, ठीक है। देखो पहले पे 1 पुट करोगे तो 1, यहाँ पुट करोगे तो 1/2, सो 1 से 1/2 जाएगा 0.5, लेकिन 1/3 ऐड हो रहा है, 0.5 में 1/3 ऐड करोगे मतलब 1/2 + 1/3 होता है 5/6, ठीक है, 5/6 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 1/4 मतलब 0.25 फिर घट जाएगा, फिर 1.2 फिर जुड़ेगा, तो कुछ कम कुछ ज्यादा कुछ कम ज्यादा जलता जाएगा, इसके आसपास आती है वैल्यू लगभग, ठीक है। चलिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन, अगली स्लाइड आपको अगला ही क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 45। 45 में लिखा है लिमिट x टेंड टू 1, जीरो है सॉरी, 1 + sin x - cos x +log ऑफ 1 - x अपॉन x³। अब यहां भी दिक्कत यही है, डिनोमिनेटर में बहुत ज्यादा x है हमारे पास, 2x होते तो नहीं, एक ही x एडजस्ट नहीं हो रहा, ना एक हो रहा है ना दो हो रहा है, किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट हो ही नहीं रहा है,
क्योंकि 1 - cos x को चाहिए एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स और log x log 1 - x को चाहिए केवल x। तो किसी को 2x चाहिए, किसी को 1 चाहिए, टोटल 3 है। मल्टीप्लाई में होते तो एडजस्ट हो जाते। ये एडिशन में लिखे हैं ना, मल्टीप्लिकेशन में लिखे होते तो एडजस्ट हो जाते। मल्टीप्लिकेशन में एक्स क्यू को लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो ब्रेक कर लेते। ठीक है, तीनों ही एक्सपेंशन लिख दीजिए, सीधे काम हो जाएगा आपका। सो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एज इट इज, वन एज इट इज, साइन एक्स का एक्सपेंशन था हमारा एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन, और टर्म ही थे ना साइन एक्स में, फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेज टू 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। फिर एक्स रेज टू 7 वाला था तो मैं लिख नहीं रहा हूं वो उतना, एक्स क्यूब तक ही लिख रहा हूं। ये हो गया साइन एक्स का, माइनस कॉस एक्स में स्टार्ट हुआ होगा 1 से, 1 - x² से स्टार्ट हुआ होगा, 1 - x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स रेज टू 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स रेज टू 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। लॉग वाले के लिए जगह ही नहीं बची, अब छोटे हॉन्ट लिखूंगा थोड़ा सा, प्लस लॉग वाले के लिए 1 - x में सारे ही माइनस थे, है ना, सारे ही माइनस थे ना। इस पे लिखा है, देखो ये लिखा है, 1 नहीं है लेकिन इसमें -x से स्टार्ट हो रहा है, तो प्लस नहीं लगाओ तो ठीक है, क्या लगाना प्लस, प्लस से थोड़ी साइन चेंज होते हैं, सीधे माइनस में ही लिख डालो। -x - x² अपॉन 2 -x³ अपॉन 3 -x⁴/4 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही थे ना, ऐसे ही थे भाई, अपॉन x³ बस एक बार चेक कर लो मैंने सारे एक्सपेंशन सही लिखे कि नहीं, स्पेशली साइन कॉस के चेक कर लो, साइन कॉस के सही लिखे हैं, सही है, बढ़िया है फिर तो। देखो ध्यान से, कुछ कैंसिलेशन हो रहे हैं, ये जो प्लस का बन है ये माइनस अंदर जाएगा तो इस माइनस के बन से वो कट जाएगा, तो इस बन को इस बन से उड़ा दिया। ठीक है, अब बाकी को उड़ाना है, तो ये प्लस का जो x है, अब इस पे ब्रैकेट नहीं भी लगाते तो चल जाता क्योंकि ये प्लस का साइन था बाहर, ठीक है लगा दिया कोई बात नहीं। इस x से जो लास्ट में माइनस का x लिखा है इसको उड़ा दिया। ठीक है, x³ वाले बचे केवल क्या, x² वाले भी बचे हैं, वो भी कटेगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस ही रहेगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा ना, और फैक्टोरियल 2 तो 2 ही होता है, सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस का ही रहेगा, ये तो इसका कुछ नहीं होने वाला, वो तो परमानेंट माइनस है उसमें तो सारे। ठीक है, अब जो बचे वो सब एक्स क्यू से डिविजिबल बचे हैं अपने आप ही। ठीक है, सो ये ही टर्म बचेगा, बाकी सब में तो एक्स की पावर ज्यादा है नहीं, ये भी बचेगा वो भी बचेगा, लास्ट में एक वो लिखा है, इस एक्स क्यू का डिवाइड करेंगे, इनमें कट तो नहीं रहे, नहीं फैक्टोरियल से 3 6 होता है, कट नहीं रहे हैं तो यही घटेंगे, सो माइनस ये आ रहा है -1/6, और ये आ रहा है -1/3, -1/6 -1/3 मिलके कितने होते हैं, -1/6 -1/3, इसमें एक 2 ऐड मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2, सो -1/3 हो रहा है, तो -1/3 आंसर होना चाहिए फिर, ऑप्शन है -1/3, नहीं है, ऑप्शन नहीं है -1/3। 1/2 आए हैं, सही है तो भाई, भाई सही है, कैलकुलेशन लास्ट में गलत कर लिया हमने, -3/-6 को 1/3 बोल दिया, 1/2 हो जाएगा वो, -1/2 सॉरी, माइनस, हाँ -1/2 ही आंसर होगा, सही है। जो मैंने लास्ट में यहाँ कैलकुलेशन की थी बता देता हूँ क्या, ये जो कैलकुलेशन की है -1/3 -3/6 बन रहा है, मैंने यहाँ 2 × 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, 6 एलसीएम -3 बन गया ना न्यूमरेटर, तो -3/6 क्या हो गया, -1/2, इसको गलत कैलकुलेट कर लिया था, बाकी तो सब सही किया था। ठीक है, लिमिट x टेंड टू 0, इस x³ का डिवाइड यहां करूंगा, ये बचेगा -1 अपॉन, अच्छा सीधे वैल्यू भी पुट करते जाएं, लिमिट क्यों लिखना है हर बार, सीधे सॉल्व करते जाओ। ठीक है, इसका डिवाइड यहां किया, -1 अपॉन फैक्टोरियल 3 बच गया,
इसका यहाँ डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे, खत्म हो जाएगा, और आगे जो भी आएंगे हमें क्या करना, सारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। यहां इसका डिवाइड करेंगे तो एक्स की पावर 1/फैक्टोरियल 4 बचेगा, लेकिन एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो आगे के सारे ही जीरो हो जाएंगे। और एक्स क्यू का डिवाइड जब यहां करेंगे तो -1/3 बचेगा, बचेगा। यहां करेंगे तो एक्स की पावर 1/4 बचेगा, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो ज्यादा पावर वाले सारे टर्म हटा दो, बस इतना ही बचा आपके सामने। सो ये हो गया -1/6 -1/3, मिलके हो गया -3/6, मतलब -हाफ, ठीक है। इन दोनों को कैसे जोड़ा ये पता है? -1/6 -1/3 को कैसे जोड़ लिया ये पता है ना? फिर ठीक है। ये पार्ट नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है, यस। कौन सी? कितना कम पढ़ा रहा हूँ, आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। कितना थोड़ा सा पढ़ाया आज, इतनी दो दो क्लास में तो पूरा चैप्टर हो जाना चाहिए। मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ एकदम, एक क्वेश्चन को बहुत सारा समय देके। हाँ, इतना तो मैंने भी लिख दिया होगा। ठीक है, चलो। क्या बता दूं, बताओ। क्रिसमस की स्टोरी पहले ही बता दी है मैंने आपको। मुझे गाना ही नहीं आता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। 46 के लिए दो एक्सपेंशन और सिखाने पड़ जाएंगे अब। साइन इनवर्स एक्स का अलग होता है, टेन इनवर्स एक्स का एक अलग होता है, दोनों सिखाई देते हैं, खत्म हो जाएगा टॉपिक कम से कम। चलिए जल्दी से सुन लीजिए, साइन इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स के एक्सपेंशन। सो अगला है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इसका एक्सपेंशन है एक्स प्लस 1 स्क्वायर लिखा है, ठीक है, लिख देता हूं मैं। 1 स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं, 1 स्क्वायर इंटू x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ, मल्टीप्लाई है ये, डॉट का मतलब है यहाँ प्रोडक्ट है, ठीक है। 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू x⁵ ठीक है। एक और लिख देता हूं तो आपको पैटर्न समझ में आने लगेगा। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू x⁵7 एंड सो ऑन। तो कुल मिला के और टर्म्स ही आ रहे हैं, ठीक है। और टर्म आ रहे हैं तो पहले देख लीजिए, x³ x⁵ x⁵7, और जितना x है उतने ही फैक्टोरियल का डिवीजन भी है। लेकिन x के प्रोडक्ट में बड़े अलग नए तरीके के टर्म आ रहे हैं। यहाँ तो कुछ आया ही नहीं, यहाँ 1 स्क्वायर, यहाँ 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यहाँ 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर का प्रोडक्ट है, अगले में आएगा 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर का प्रोडक्ट, ठीक है। और x की पावर आ जाएगा 9। ये है साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन। नाउ टेन इनवर्स एक्स और सुन लीजिए। सो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इसके बाद। टेन इनवर्स एक्स का थोड़ा अच्छा सा है, जैसे लॉग वाला था वैसा ही एकदम, कुछ कुछ। x - x³ अपॉन 3 प्लस x⁵5/5 माइनस x⁵7/7 एंड सो ऑन। टेन इनवर्स एक्स वाकई अच्छा है, उसको देखने के बाद तो वाकई अच्छा लगता है।
अब आपके सामने क्वेश्चन क्या था? साइन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स क्यूब लिमिट एक्स टेन टू जीरो। डायरेक्ट पुट किया दोनों की जगह। साइन इनवर्स जीरो जीरो ही होता है, टेन इनवर्स जीरो भी जीरो ही होता है, और एक्स क्यूब जीरो पे जीरो हो जाता है। सो बस आपको ये एक्सपेंशन की जरूरत है। दोनों को आपस में घटाएंगे तो एक्स से एक्स उड़ जाएगा। एक्स क्यूब वाले दो टर्म है, सो एक्स क्यूब का दोनों में डिवाइड हो जाएगा। यहां से बचेगा वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री, यहां से बचेगा वन अपॉन थ्री। माइनस का नहीं, प्लस का हो जाएगा, वो तो प्लस का ऑलरेडी है। इसमें माइनस लगाओगे तो प्लस हो जाएगा ना ये भी। बाकी सब टर्म जीरो हो जाएंगे, क्योंकि पावर तो दोनों में ही सेम है, लेकिन एक्स का क्यूब का डिवाइड होगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर, वहां पे भी एक्स स्क्वायर बचेगा। सो बाकी एक्स की पावर फाइव वाले टर्म सारे जीरो हो जाएंगे, बस ये दो टर्म बचने वाले हैं, वो भी एडिशन में। सो वन अपॉन सिक्स प्लस वन अपॉन थ्री, वन अपॉन सिक्स प्लस वन अपॉन थ्री वन अपॉन टू होता है, खत्म। आंसर है वन अपॉन टू, इस बार पॉजिटिव का है। पिछले ही क्वेश्चन जैसा आंसर आया, दो नेगेटिव नंबर आए थे पिछले में, इस बार दोनों पॉजिटिव आएंगे। अब इतना तो आप दिमाग लगा ही लो, इन दोनों को घटा के बस पुट करना है आपको। जो बोला है वो तो कर ही लोगे। नहीं करोगे, ठीक है। नहीं भी करोगे तो मेरे मार्क्स नहीं जाएंगे, ठीक है, आपके जाएंगे। ठीक है, ये हो गए सारे एक्सपेंशंस। वन प्लस एक्स की पावर एन भी बता दूं। देखो, कर लिख के भी दे रहा हूं यही बात। जब इन दोनों को घटाऊंगा, यही लिख दूंगा घटा के, ए साइन चेंज करके सीधे। ए माइनस का ए भी माइनस का, ए प्लस का ए माइनस का ए प्लस का, ऐसे ही तो घटाते हैं हम सीरीज को। सो इन दोनों को घटाया, ये बन गया। इन दोनों को घटाया, एक्स से एक्स कट गया, ये टर्म एज इट इज लिख रहा हूं, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री। वैल्यूज डायरेक्ट पुट कर देता हूं, ठटा। ये बच्चा एक्स क्यूब अपॉन सिक्स, वन की वैल्यू वन हो गई। ये प्लस का हो गया, जो आ जाएगा यहाँ पे एक्स क्यूब अपॉन थ्री। फिर बाकी टर्म को लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं। इन दोनों का प्रोडक्ट है सिक्स। ये एक्स रेज टू फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव को लिख दिया 120। और यहां से आ जाएगा माइनस का एक्स रेज टू फाइव अपॉन फाइव। अब ज्यादा मत लिखो, बस हो गया। अपॉन एक्स क्यूब लिमिट एक्स टेन टू जीरो। सो मैंने घटा के दिखा दिया आपको, लो। कुछ गलत लिख दिया? सिक्स कहाँ से आया? अच्छा, नाइन आना था वहां, ऐसा कह रहे हो? मैं फैक्टोरियल थ्री समझ रहा हूँ, वो थ्री स्क्वायर लिखा है। सही बता दिया आपने, ठीक है। अब तो ठीक है, एक्स क्यूब का डिवाइड यहाँ करो तो ये बचा वन बाई सिक्स, यहाँ करो तो वन बाय थ्री, यहाँ करोगे जो भी बचेगा उसमें जीरो पुट करने के बाद जीरो आ जाएगा। इन दोनों का सम होता है वन बाय टू। पिछले ही क्वेश्चन में किया था इन दोनों का सम, बस माइनस में थे ये दोनों, तब माइनस वन बाय टू आया था, अब प्लस वन बाय टू। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। सो इसको मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, कब एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज करना है, क्यों करना है, और क्या होता है। सब कुछ आपको डिटेल में समझा दिया। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं अब और। फॉर्मूले तो हो गए। 42 नंबर बता दूं? ठीक है, बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 42 पहले भी आ चुका है हमारे जीवन में, दोबारा आया है ये, ठीक है। 42 लिखा है, लिमिट एक्स टेंड टू टू ए रूट ऑफ एक्स माइनस टू ए रूट ऑफ एक्स माइनस टू ए का रूट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर, ठीक है।
ऐसा क्वेश्चन में लिखा था। सो पहले तो इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे डील किया। डिनोमिनेटर में जो लिखा है, डिनोमिनेटर क्या लिखा है, रूट ऑफ x² - 4a²। इसको मैंने लिखा रूट ऑफ x + 2a इंटू रूट ऑफ x - 2a। ऐसा लिख दिया डिनोमिनेटर को। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कठिनाई? बस उस डिनोमिनेटर को इसमें भी डिवाइड कर रहा हूं, इसमें भी, तो एक क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, लिमिट x → 2a रूट ऑफ x - 2a अपॉन, इसको वैसा लिख रहा हूं, रूट ऑफ x + 2a रूट ऑफ x - 2a प्लस, इसको एज इट इज लिख लिया, x - 2a अपॉन, इसको ऐसा ही लिखा जाए यहाँ पे, या फिर इसका स्क्वायर ओपन होगा तो x - 2a का टर्म बनेगा ना। ओके, और डायरेक्ट कैंसिल हो पाएगा, x - 2a का टर्म बन जाएगा जो उस डिनोमिनेटर से कैंसिल तो होगा, बट प्रॉब्लम ये है जीरो तो फिर भी बनता रहेगा। ठीक है, सो ये जीरो आ जाएगा, यहां से आंसर आ जाएगा। तो इस डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख रहा हूं मैं, रूट ऑफ x + 2a इंटू रूट ऑफ x - 2a। यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया। ठीक है, इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहे हैं तो 2a + 2a 4a हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4a, 1/√4a बन रहा है। ठीक है, ये तो निकल आई लिमिट, उसको और निकालना है। अब इसमें पुट कर रहे हैं तो ये जीरो और ये भी जीरो बन रहा है, तो 0/0 बन रहा हो तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन नहीं, रेशनलाइजेशन करते हैं इसमें। ठीक है, तो इसका रेशनलाइजेशन किया तो ये हो जाएगा x + 2a, सॉरी स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखना था मुझे, 2a अपॉन रूट ऑफ x + 2a का प्रोडक्ट कर दिया इसमें। तो इसकी तो लिमिट की वैल्यू लिख दूं डायरेक्ट, x की जगह 2a पुट किया तो ये आ जाएगा 1/2a 4a आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ प्लस में इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती रहेगी, अभी लिमिट x → 2a, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो ये स्क्वायर रूट से आजाद हो जाएंगे, x - 2a बन जाएंगे। ठीक है, और डिनोमिनेटर में इससे इसे कैंसिल करेंगे तो भी ये जीरो होता रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, सो बचा तो अल्टीमेटली जीरो ही रहेगा। इसका आंसर जीरो, आंसर क्या है, 1/√2a, 1/√2 है क्या, मतलब यही आंसर है, तो जीरो आ रहा होगा, नहीं है? चेक कर लेते हैं भैया, और लिख लेते हैं। हाँ, यही मतलब इसकी वैल्यू लिखी है ना, इसका आंसर तो जीरो आ रहा है क्योंकि ये बैलेंस आउट नहीं हो रहा ना पूरा। इन दोनों का प्रोडक्ट कर ही दिया, इनको ऐसे ही लिखना है भाई, रूट ऑफ x + 2a रूट ऑफ x - 2a एंड मल्टीप्लाई में इसी के वो आ जाएगा, रूट ऑफ x + रूट ऑफ 2a। अब देखो इसका स्क्वायर लिखा है, अरे ये इसका स्क्वायर लिखा है ना, इसको दो बार लिखोगे या फिर ऐसे कह लो इसके रूट का होल स्क्वायर लिखोगे तो एक बार कटेगा एक बार बचेगा। मतलब मैं इसे इससे कैंसिल भी कर रहा हूं, इस वाले टर्म को इससे कैंसिल भी कर रहा हूं तो भी रूट x - 2a बच रहा है ना। ठीक है, ऐसे समझ गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ पाए तो एक तरीका और बार लगा देता हूं मैं आपके सामने, इसको लिखने का, जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है यहाँ, इसको लिख सकता हूं मैं, रूट ऑफ x - 2a इंटू रूट ऑफ x - 2a। इस न्यूमरेटर को ऐसा लिख सकते हैं इसको, और जैसे ही ऐसा लिखेंगे एक कट जाएगा एक बचेगा, सेम नंबर के रूट का मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आउटपुट में मिलता है ना। तो ये रूट को, इस नंबर को दो बार ऐसे रूट में लिख लिया, सो इससे इसे कैंसिल करूंगा तो एक बार बच जाएगा ना, इससे इसे कैंसिल करूंगा, रूट ऑफ x - 2a तो बचने ही वाला है। अब केवल न्यूमरेटर जीरो है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, और न्यूमरेटर जीरो हो तो आंसर जीरो ही होता है। सो इसका आंसर है जीरो, और ये बगल में जो लिखा था इसका आंसर है 1/4, बाहर आके 2 बन जाएगा, रूट में a रह जाएगा, प्लस में इसका आंसर है जीरो। ठीक है, सो आंसर हो गया इतना ही, 1/2 रूट a। ठीक है, आंसर हो गया 1/2 टाइम्स ऑफ रूट a। ठीक है, डन, चलो बढ़िया है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कोई।
दो कर लेते हैं। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 8। बस ऐसे ही रेंडमली मैंने चूज कर लिया वो क्वेश्चन। कुछ और भी कर सकते थे लेकिन भाई ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 8, लेवल 2। लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड 0 फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल टू 0। पूछा है लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स। सो चांस है केवल 0 आंसर होने का, और तो कोई चांस नहीं है। या तो नन ऑफ दीज है या 0 है। अच्छा, ऐसा कैसे कहा मैंने, वो भी बता देता हूं। भाई एक्स टेंड टू 0 का मतलब है या तो आंसर एक्स से 0 से, एक्स जो है वो 0 से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा है या थोड़ा सा कम है। अब थोड़ा सा ज्यादा है मतलब पॉजिटिव है, ज्यादा की बात करूं मैं केवल तो पॉजिटिव है एक्स। एक्स 0 से जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो एक्स 0.1 समथिंग है, लाइक दैट, ऐसे मान लीजिए। और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0 ही आएगा। और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा तो हमको यहाँ क्या दे रखा है कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू 0 आ रही होगी तो फंक्शन की वैल्यू आपको 0 पकड़नी है। मतलब फंक्शन ही 0 पकड़ना है तो 0 की लिमिट क्या आएगी, 0 ही आने वाली है। सो राइट हैंड लिमिट तो पहले ही पता चल रहा है कि 0 है। राइट हैंड लिमिट 0 है तो आंसर 0 हो सकता है या नन ऑफ दिस, क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट तो दिया नहीं है। क्योंकि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर होते हैं तो आंसर हमारा एग्जिस्ट करता है और वो आंसर आ जाता है, ठीक है ना, जो भी एक बराबर हो तो। ठीक है, तो 0 ही सही आंसर आएगा, क्योंकि एल एच एल पे भी ये 0 आ जाएगा, मैं बता रहा हूं कैसे वो भी। ठीक है, ये साइन 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 से कुछ कम पुट करेंगे तो ये बनेगा -1। सो +1 -1 0, अपॉन में बनेगा -1, तो साइन 0 0 अपॉन -1 0 ही होता है। सो एल एच एल भी 0 है और आर एच एल तो डायरेक्टली 0 दिया ही था हमें। ठीक है, सो आंसर तो 0 ही आएगा। ठीक है, वैसे मुझे आर एच एल तो ओरली दिख रहा था, इसलिए मैंने क्या दिया कि आंसर 0 होगा या नन ऑफ दीज। एल एच एल मैंने निकाल के सोचा नहीं था। ठीक है, क्योंकि आर एच एल एल एच एल इक्वल होते हैं तो आंसर होता है वही नंबर जो आर एच एल एल एच एल आ रहे हैं, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है। ठीक है, तो भाई आर एच एल तो मुझे यहां से दिख ही रहा है कि 0 है। ठीक है, तो पहले आर एच एल ही लिख देता हूं इसमें। अब एल एच एल आर एच एल करने की जरूरत क्या है, दो ही चीजें मिल गई इसमें तो। भाई फंक्शन दो टुकड़ों में डिफाइंड है, ये भी एक रीजन है एल एच एल आर एच एल करने का। दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आ गया, इससे ज्यादा क्या चाहिए। मतलब ये लॉजिक तो लगाना ही पड़ेगा आपको एल एच एल आर एच एल का। सो मैंने पहले लिखा आर एच एल, राइट हैंड लिमिट, वो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 0 एक से कुछ ज्यादा। 0 से कुछ ज्यादा अप्रोच करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0। क्योंकि हमें यहां जो लिमिट दे रखी है वो एक्स की नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की लिमिट दे रखी, कौन सा फंक्शन कब के लिए वैलिड है। ठीक है, तो आप चाहो तो खुद से लॉजिक निकाल लो, भाई एक्स की वैल्यू 0 कब कब आएगी, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू 0 कब कब आएगी, जब एक्स बिलोंग्स टू होगा 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तब तब एक्स एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 आएगी, मतलब ये वाला फंक्शन वैलिड है जब एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ले रहे हो। और इसके अलावा कोई भी नंबर ले रहे हो तो ये वाला वैलिड है, इसके अलावा कोई भी नंबर ले रहे हो। तो यहाँ तो यही लिखा है ना, 0 प्लस मतलब इसके बीच में कोई नंबर, और फंक्शन ही 0 है इस केस में तो 0 में 0 पुट करने का मीनिंग ही क्या है, 0 ही आ जाएगा ये तो। ठीक है, नाउ एल एच एल। सो यहां कहा जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 0 से कुछ कम,
जीरो से कुछ कम में ए वाले तो वैलिड नहीं, क्योंकि यहाँ जीरो से कम अलाउड नहीं है, तो यही वाला वैलिड रह जाएगा। सो ये फंक्शन आ जाएगा मेरा साइन ऑफ 1 + ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब इसमें 1 से कुछ कम पुट कर दो, लिमिट पुट ही तो करनी होती है डायरेक्ट, तो पुट कर दिया। यहाँ 1 से कुछ कम पुट करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 से कुछ कम नंबर का कितना आता है, -1। सो ये आ जाएगा साइन ऑफ 1 - 1 अपॉन -1। साइन जीरो होता है जीरो, सो जीरो अपॉन -1, आंसर आएगा 0। और LHL RHL दोनों इक्वल हैं जीरो पे, इसलिए लिमिट की वैल्यू भी 0 ही है, आंसर है 0। ठीक है, चलिए आज यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब आपके पास सॉल्व करने के लिए सीट बची है, उसको ढंग से सॉल्व कर ली। RS अग्रवाल बुक तो बहुत लोगों ने सॉल्व कर ही ली है, तो सीट सॉल्व कर लीजिए। और कुछ जो लोग टारगेट बुक में भी से भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा सॉल्व कर पाए कर लीजिए, कल की क्लास में डाउट पूछ लीजिए फिर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हरे कृष्णा।